Assalamualaikum students, welcome back to my YouTube channel Math Strategy. Today we will cover SLO number 4.2.8 that is derive the formulas. ठीक है, अब derive the formulas, ठीक है, मतलब कि a क्यूब प्लस बी क्यूब. अब तक हमने जो लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन कवर किया, जो SLO कवर किया था, वो था SLO नंबर 4.2.7 और जिसमें हमने फार्मूलाज a प्लस बी का होल क्यूब अप्लाई किया था. a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी प्लस बी क्यूब. ठीक है, वो फार्मूला था. अब यहाँ पर क्या है, इस दोनों में फ़र्क है. a प्लस बी का होल क्यूब और a क्यूब प्लस बी क्यूब में बहुत ही मेजर फ़र्क है, क्योंकि इनका जो दोनों का फार्मूला है वो बहुत ही डिफरेंट है. अब क्लास वहाँ पे देखें, आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब फाइंड करना था, लेकिन आप वहाँ पर किसकी मदद से, a प्लस बी के मदद से आप उसका a क्यूब प्लस बी क्यूब फाइंड कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पर बात आ रही है सिर्फ a क्यूब प्लस बी क्यूब की. अच्छा, अब जहाँ पर जिन क्वेश्चन में आपके बात आए ना फैक्टराइज की, तो उन फैक्टराइज में आपका जो फार्मूलाज अप्लाई होंगे वो यही दो फार्मूलाज अप्लाई होंगे. ठीक है, अभी हम आगे क्वेश्चन नंबर 15 भी करेंगे तो उसमें भी हमारे पास कुछ इसी तरह से आएगा. ठीक है क्लास, तो अब हमने देखें, तो हमने इन दोनों फार्मूलाज को यूज़ करते हुए एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करना है. अब इन ड्राइव द फार्मूला लिखा हुआ है, तो वही बात है, हमने फार्मूला कोई भी ड्राइव नहीं किया, बस उन फार्मूलाज को अपने क्वेश्चंस में पुट किया है. बिकॉज हमारे पास जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं उसमें हमारे पास कोई भी फार्मूला ड्राइव करने को नहीं आता, उसमें हमारे पास इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं. तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन. अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले क्लास देखते हैं फैक्टराइज और फैक्टराइजेशन क्या मतलब होता है. ठीक है, देखिए फैक्टराइजेशन हम विद हेल्प ऑफ मिडल टर्म ब्रेक, अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करें तो वहाँ हम विद हेल्प ऑफ मिडल टर्म ब्रेक करते हैं. ठीक है, अच्छा, फैक्टराइज का मतलब ये होता है कि कोई भी हमारे पास ऐसा टर्म, ऐसा नंबर हो जाए जो कि किस में आ जाए, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ जाए. तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ जाए. अब जैसे कि अगर हमारे पास 9 है, ठीक है, अब हम कहें कि इस 9 को हमने फैक्टराइज करना है, तो कैसे. अब 9 जैसे कि हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे 9 का, तो 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, तो हमारे पास क्या आ गया 3 इंटू 3 में ये क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया 9. ठीक है, तो मतलब ये क्या हो गया, अब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ गए ना. तो फैक्टराइज का मतलब ही क्लास यही होता है कि किसी चीज़ को हम उसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ले आए, रिड्यूस कर दें. ठीक है, उसको. ठीक है क्लास, तो अब इसी तरह से हमें यहाँ पर वेरिएबल्स हैं और वेरिएबल्स नंबर्स हैं, उसमें क्या होंगे, फार्मूलाज अप्लाई होंगे. तो किस तरह से, अब फैक्टराइज पार्ट 1 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई. ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे. सबसे पहले तो हमें यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब नज़र आ रहा है, दैट इज़ बी फार्मूला. हम इसमें क्या कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म में हम बी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं. किस तरह से, देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, अब हाँ, इन फार्मूलाज को कैसे हम याद कर सकते हैं, देखिए प्लस में है तो फर्स्ट वाली टर्म जो a प्लस बी सिंपली लिखेंगे वो प्लस में लिखेंगे, आगे हम क्या स्क्वायर में इसको रिड्यूस कर, आप समझ लें 2 + 1 इंटू 3 में होगा. इसी तरह से माइनस है तो फर्स्ट टर्म माइनस, बाकी तमाम वैल्यूज़ प्लस में, प्लस है तो पहली प्लस, बाकी जो ए बी है वो माइनस में होगा, और अगर माइनस में है तो फर्स्ट वाली माइनस में और बाकी तमाम टर्म्स प्लस में. ठीक है, आप इस तरह से फार्मूले को मेमोराइज कर सकते हैं. ठीक है, अब देखें, अब हमने यहाँ पर क्या किया, हमने ये अप्लाई किया ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लिखा. अब देखें क्लास, ये जो फॉर्म है वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की बन रही है, तो इसको हम इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज़ एक्स माइनस वाई, ए माइनस बी एक्स माइनस वाई इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर. ठीक है, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर. क्यों, क्योंकि ए हमारे पास क्या है, ये यूँ है ना, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब. ठीक है, तो इसी तरह से हो जाएगा a माइनस बी एक्स माइनस वाई, ए है ये बी है, ए स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा ए एक्स वाई
प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है। और हमारे पास जो माइनस एक्स प्लस वाई है वो क्या हो जाएगा एज इट इज़ हम लिख देंगे। अच्छा अब क्लास देखिए, अब अगर हमारे पास हम इस टर्म को भी एक्स माइनस वाई बना लें, यानी इसमें हम दरमियान में माइनस ले आए, तो एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई हम दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। तो किस तरह से हम इसको बना सकते हैं, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़। अगर हम इन दोनों टर्म में से माइनस कॉमन ले लें, ठीक है, माइनस कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर क्या था माइनस एक्स था, ठीक है, माइनस एक्स था, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो अंदर क्या आ जाएगा प्लस, सिर्फ एक्स आ जाएगा, जहाँ कोई साइन नहीं होती वहाँ क्या होता है प्लस होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है प्लस, तो माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे माइनस वाई, ठीक है, माइनस वाई, यहाँ पर ये नहीं आएगी, ठीक है। माइनस एक्स प्लस वाई है ना, तो माइनस हमने जब कॉमन लिया यहाँ पर एक्स के साथ क्या था माइनस, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, यहाँ पर एक्स आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ वाई आ गया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इनको कॉमन ले सकते हैं, ये पूरी एक टर्म बन गई ना, ये एक टर्म है और ये क्या है, ये फर्स्ट टर्म है और ये क्या है सेकंड टर्म है। तो हम इनमें से क्या दोनों टर्म में से क्या एक्स माइनस वाई कॉमन ले सकते हैं, और हमारे पास ब्रैकेट में अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर क्लास कुछ भी नहीं है तो क्या है वन है। हमने क्या कॉमन लिया, जहाँ कोई नंबर नहीं होता वहाँ क्या होता है वन होता है, तो हमने यहाँ क्या कॉमन ले लिया माइनस वन। तो ये देखिए क्लास हमारे पास हमने इस टर्म को इस फैक्टराइज की फॉर्म फैक्टराइज कर दिया और मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में ले आए, और ये हो गया हमारा पार्ट 1 का आंसर, ठीक है। आपको समझ आया होगा कि किस तरह से हम फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइज का मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि फैक्टराइज का मतलब ये होता है कि हम किसी नंबर को दो मतलब मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में ले आए, ठीक है। तो हमने इसी तरह से किया, हमने वहाँ पर सबसे पहले फार्मूला अप्लाई किया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, उसके बाद इस टर्म को एज इट इज़ रहने दी, उससे हम परेशान नहीं हुए। उसके बाद हमने क्या किया, हमें नज़र आया ये एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, अगर ये इसको हम एक्स माइनस वाई में ही चेंज कर दें तो हम यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं। हमने क्या किया, उसको चेंज कर दिया, माइनस साइन बाहर निकाल ली, हमने जब कॉमन लिया माइनस वन आ गया कॉमन बाहर। उसके बाद एक्स माइनस वाई कॉमन ले लिया, यहाँ से एक्स माइनस वाई बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से जब एक्स माइनस वाई कॉमन आ गया बाहर आ गया तो यहाँ अंदर क्या बचा माइनस वन, एंड इट इज़ आवर आंसर। क्लास हमने अभी क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 1 किया था, अब हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 2 है। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, हमें बेसिकली देखें दरमियान में टर्म से ही मतलब मैथमेटिकल ऑपरेटर से हमें पता चलता है कि यहाँ पर हमने माइनस का फार्मूला लगाना है या प्लस का। यहाँ हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, हमें ये तो पता लग गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाएंगे, इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फार्मूला हमने ये लगाना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको ए क्यूब ए का यानी कि ए का होल क्यूब माइनस बी का होल क्यूब है ना ये, ठीक है। तो हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है क्वेश्चन को। तो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, देखिए क्लास 8 है ना, 8 को अगर हम फैक्टराइज करें तो 8 विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8 एंड 27 सेकेंड कोफिशिएंट हमारे पास क्या है 27 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, बिकॉज अगर हम उसका एलसीएम में लेंगे 27 का तो 9 3 ज़ा 27 एंड 3 1 ज़ा 3, और अगर हम 9 को इंडिविजुअली करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब हमें ये पता चल गया कि 8 के फैक्टराइज और 27 के, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 का क्यूब, बेस सेम होती है, जब बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 1 2 3, इसी तरह से 3 की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 3 हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसको हम जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब के होल फार्मूले में रिटर्न करेंगे तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का क्यूब यानी कि 2x का अगर हम होल क्यूब लिखें, होल क्यूब का मतलब क्या होता है, जब क्यूब इंडिविजुअली हर टर्म पर अप्लाई होगा 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, एंड x का क्यूब क्या होगा x क्यूब हो जाएगा। तो मैथ्स में हम जब भी कोई भी चीज़ अज्यूम करते हैं या अप्लाई करते हैं तो वो दोबारा हम इसी तरह से अप्लाई करते हैं कि अगर हम उसको रिटर्न बैक करें तो दोबारा से हमारे पास वही टर्म रिटर्न आए, ठीक है। -1/3y का होल क्यूब ये हो जाएगा,
कैसे 3y का होल क्यूब, कि 3 का क्यूब क्या होगा 27 एंड y पर क्यूब अगेन रिटर्न होगा, तो दोबारा हमारे पास 8x क्यूब माइनस 1/27 y क्यूब रिटर्न हो जाएगा। अब हम यहाँ क्या लगा सकते हैं फॉर्मूला, दैट इज a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल्स टू a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब हम इसको किस तरह से रिटर्न करेंगे, a माइनस b दैट इज a एंड दैट वन इज b, तो 2x माइनस 1/3y इंटू ए स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हम लार्ज ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ हम क्या लगाते हैं लार्ज ब्रैकेट प्लस ए बी 2x इंटू 1/3y प्लस बी स्क्वायर क्या होगा 1/3y का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगी क्या लार्ज ब्रैकेट। अब 2x माइनस वाई हमारे पास क्या होगा, हम एज इट इज़ लिख देंगे 2x माइनस 1/3y, बिकॉज हमें यहाँ पर कोई वैल्यूज़ गिवन नहीं है, हमें जस्ट फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ करेंगे 2x का स्क्वायर यानी 2 के ऊपर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर प्लस, अब ये क्या हो सकते हैं, ये देखें अगर क्लास यहाँ 2x हो यहाँ भी 2x होता तो हम इसको क्या कर देते कैंसिल कर देते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल्स भी चेंज है और यहाँ पर नंबर्स भी क्या है चेंज है, तो हम इसको कैंसिल कुछ भी नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x अपॉन 3y आ जाएगा। ठीक है, जब हमारे पास क्रॉस कैंसिलेशन नहीं हो सकती तो 1 to 1 हम उसको क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई करवा देते हैं, प्लस 1/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 एंड y स्क्वायर। ठीक है, y स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, और y के ऊपर हमारे पास क्या पावर आ जाएगी। अब हमने क्या किया क्लास, सिंपली हमारे पास एक क्वेश्चन था जिसको हमने पहले a क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में लेकर आए, उसको हमने कन्वर्ट किया और उसके बाद हमने उसके ऊपर फार्मूला लगाने के बाद हमने क्या किया वहाँ पर उसको सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, और ये हमारा क्या आ गया आंसर। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि किस तरीके से हम एक टर्म को, एक पॉलिनोमियल को या एक अलजेब्राइक पॉलिनोमियल को किस तरह से हम फैक्टराइज कर सकते हैं। और फैक्टराइज का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमें उस चीज़ को मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लाना होता है क्लास। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हम इन फार्मूलाज के थ्रू किस तरह से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो दैन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, प्लस डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आई विल बी राइट बैक विद माई अनदर अमेजिंग वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।